अस्सलामुअलैकुम। यूनानी केयर चैनल में आप सभी लोगों का खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में हम जो है क्लिनिकल का जो यूनानी पोर्शन है नब्ज़, इसके ताल्लुक़ से बात करेंगे। इसमें हम नब्ज़ की तारीफ़, तरकीब नब्ज़ और हरकत नब्ज़ के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इल्मुन नब्ज़, स्फिग्मोलॉजी, स्टडी ऑफ पल्स या एग्ज़ामिनेशन ऑफ पल्स जो है इल्मुन नब्ज़ या स्फिग्मोलॉजी कहलाता है। ज़माने कदीम से नब्ज़ जो है तशख़ीस का या डायग्नोसिस बनाने के लिए जो है नब्ज़ को देख करके जो है डायग्नोसिस बनाई जाती थी और वो सबसे बेहतर तरीका माना जाता था। और दौर जदीद में भी, यानी कि आजकल के दौर में भी जो है बाज़ अतिब्बा जो है नब्ज़ के ज़रिए तशख़ीस करते हैं। अब नब्ज़ के ज़रिए तशख़ीस कैसे की जाती है? क्योंकि अक्सर अमराज़ के सबब जो नब्ज़ की तरकीब और रफ़्तार जो है गैर तबई हो जाती है और उसमें तग़य्युर या अबनॉर्मल चेंजेस आ जाता है, जिसके ज़रिए मर्ज़ की तशख़ीस करने में या डायग्नोसिस बनाने में मदद मिलती है। अब नब्ज़ में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को जो है पाल्पिटेशन के ज़रिए महसूस किया जाता है। नब्ज़ देखने के लिए जो है एक्सपीरियंस यानी कि तजर्बा और महारत, स्किल की ज़रूरत होती है। लेकिन सिर्फ नब्ज़ से किसी मर्ज़ की तशख़ीस कर लेना या डायग्नोसिस को मुकम्मल कर लेना मुमकिन नहीं होता है। इसके बाद हम नब्ज़ की तारीफ़ की तरफ आते हैं। नब्ज़ की तारीफ़ क्या है? नब्ज़ की तारीफ़, नब्ज़ औ या रूह, यहाँ पे एक वर्ड है औ या रूह। अब इसका मतलब क्या होता है? औया का मतलब होता है बर्तन के और रूह से मुराद यहाँ ऑक्सीजन की होती है। तो हमारे जिस्म में इससे औया रूह से तीन चीज़ को मुराद लिया जाता है। शराइन यानी कि आर्टरी, वेन यानी वरीद और हार्ट यानी कि कल्ब को जो है औया रूह कहा जाता है। लेकिन जब हम नब्ज़ के ताल्लुक़ से बात करेंगे तो यहाँ औया रूह का मतलब जो है आर्टरी या शराइन ही लिया जाएगा। तो नब्ज़ औया रूह शराइन की हरकत का नाम है, जो कि इनबसात यानी कि डायलेशन और इनकबाज़ कॉन्ट्रैक्शन से मरकब होती है और इसका मकसद होता है नसीम यानी ऑक्सीजन को जज़्ब करके रूह को ठंडक या तादील पहुंचाई जाए। और बुखारात दुखानिया कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है, बुखारात दुखानिया को खारिज किया जाए। तो नब्ज़ और या रूह शराइन की हरकत का नाम है, जो इनबसात और इनकबाज़ से मरकब होती है और इसका मकसद ऑक्सीजन को जज़्ब करके रूह की ठंडक तादील पहुँचाई जाए और बुखारात दुखानिया को खारिज किया जाए। इसके बाद हम बात करते हैं नब्ज़ की तरकीब, कंपोनेंट ऑफ पल्स। नब्ज़ की एक बीट, जो नब्ज़ की एक बीट होती है जिसको नब्ज़ा बोला जाता है। नब्ज़ा उसके ये चार अज्जा से मिलकर बनती है, जिसमें दो हरकत होते हैं और दो सुकून होते हैं। जैसे एक हरकत शुरू होती है, उसके बाद एक सुकून आएगा, फिर एक हरकत शुरू होगी, फिर उसके बाद एक सुकून आएगा। तो इसमें जो दो हरकत और दो सुकून है, इसमें सबसे पहली हरकत हरकत इनकेबाज़ी के ख़त्म होते ही जो है सुकून आएगा और उस सुकून को हम सुकून दाखिली या मरकज़ी सुकून बोलते हैं। उसके बाद जो हरकत आएगी वो हरकत इनबसाती, और हरकत इनबसाती के बाद जो सुकून आएगा उसको सुकून मुहीती कहा जाता है। अब इसकी दलील ये दी जाती है फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग कि फ़िज़िक्स के मुताबिक दो अलग अलग हरकतों के दरमियान सुकून ज़रूर होता है। जब एक हरकत जो है अपनी इंतहा को यानी कि पीक लेवल पे पहुंचती है और दूसरी हरकत शुरू होने से पहले उसमें थोड़ा वक्फ़े का जो है रेस्टिंग पीरियड या जो है सुकून ज़रूर होता है। तो तरकीब नब्ज़ का ये जो दलील है फ़िज़िक्स से दी जाती है। उसके बाद हम हरकत नब्ज़ की बात करेंगे। जो नब्ज़ की जो है चार हरकतें, चार किस्में होती हैं। हरकत ऐनिया, जिसको हरकत मैकानिया भी कहा जाता है। इस हरकत में क्या होता है कि जिस्म मुतहर्रिक का मकान, इस हरकत में जिस्म मुतहर्रिक का मकान और उसकी जगह बदलती रहती है। एग्ज़ाम्पल, चलने फिरने की हरकत, कोई चल फिर रहा है तो वो जो हरकत होगी हरकत ऐनिया में आएगी। उसके बाद दूसरी हरकत है हरकत वज़िया। वज़ा का मतलब होता है पोजीशन की। इसमें क्या होता है, जिस्म अपनी जगह पे कायम रहता है मगर उसकी वज़ा बदलती रहती है, मतलब उसकी पोजीशन बदलती रहती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे चक्की के घूमने की हरकत। हरकत कमियाँ, इसमें क्या होता है कि इस हरकत में मुतहर्रिक जिस्म की मिक़दार बदलती रहती है। अब मिक़दार बदलती, या तो मिक़दार में ज़्यादती होगी या मिक़दार में कमी होगी। नेक्स्ट हमारी हरकत है हरकत कैफ़िया।
इसमें जिस्म की कैफ़ियत बदलती है, मसलन किसी का गर्म हो जाना या सर्द हो जाना, कैफ़ियत से बना है। इसमें जो है जिस्म की कैफ़ियत बदलती है, तो इस हरकत को जो कैफ़िया कहा जाता है। अब 2 पॉइंट और हैं। शेख और करसी के मुताबिक जो नब्ज़ की हरकत होती है हरकत वज़इया है, और जमहूर अतिब्बा के मुताबिक जो नब्ज़ की हरकत है वो हरकत ऐनिया है। और इस बात पर सभी अतिब्बा का इत्तेफाक है कि नब्ज़ की हरकत कैफ़िया की किस्म से नहीं होती है। इस पे सारे अतिब्बा का इत्तेफाक है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है शराइत और जो है मुआयने नब्ज़ के तरीके वगैरह देखेंगे। थैंक यू सो मच।